नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता आजीवन रखने का निर्णय लिया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में और कमी, 90 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। राष्ट्रीय लोक अदालतों में 2,05,000 से ज्यादा प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण। और शिक्षा विभाग ने किया 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 16 से 27 अप्रैल तक 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता आजीवन रखने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 को संशोधित करने का भी निर्णय लिया है। इससे विद्यालयों में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकरण अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर किया जाएगा, जो परीक्षा में मिले प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा। अब तक ये चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। मंत्रिमंडल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे और आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को राहत मिल सकेगी। 17 जून 1999 के स्थान पर इस तिथि को 31 दिसंबर 2021 किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 16 जून 1999 के बाद जारी पट्टे या भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों पर यह उपधारा लागू नहीं होगी। बैठक में 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू और नोखा की पेयजल परियोजनाओं को नगरीय निकाय से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को फिर से सौंपे जाने की मंजूरी दी गई। इससे पेयजल व्यवस्था दुरुस्त होगी। कैबिनेट ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय किया है। इसके अलावा राजस्थान नगरपालिका सेवा की प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। यह सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। यह फैसला देश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए लिया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों ने शिफ्ट में काम किया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबद्ध विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जयपुर जिले में 33 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 21 जिलों में 10 से कम मामले सामने आए। वहीं 11 जिलों बारां, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, कोटा,
पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद और टोंक में कोई नया रोगी नहीं मिला। कल 272 मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1109 रह गई है। कल इस बीमारी से एक व्यक्ति की मृत्यु के समाचार हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर के 1081 प्रकरण सहित पूरे प्रदेश में कुल 2,05,579 प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। इस बार बैंक और वित्तीय संस्थानों ने साथ मिलकर विशेष प्री काउंसलिंग अभियान का संचालन भी किया। पहली बार पूरे राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में डोर स्टेप काउंसलिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर आज जयपुर आएंगी। वे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय क्राफ्ट, परंपरागत और समकालीन विषय पर आयोजित एक सत्र में भाग लेंगी। फेस्टिवल में कल विजिट करने वाले देशी विदेशी डेलीगेट्स ने पपेट्री कला, मिनिएचर पेंटिंग और लाख वर्क कार्यशाला में भाग लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र आज से 3 दिवसीय सवाई माधोपुर प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल जयपुर से सड़क मार्ग से रवाना होंगे। वे कल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का परिवार सहित भ्रमण करेंगे। उनका 15 मार्च को जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। शिक्षा विभाग ने कल 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि ये परीक्षाएं 16 से 27 अप्रैल तक 2 पारियों में आयोजित होंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर के राजकीय संग्रहालय परिसर में कल ब्रज होली महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ब्रज होली महोत्सव में शास्त्रीय संगीत गायिका विद्या शाह ने होली के गीत सुनाकर दर्शकों को तालियों के माध्यम से दाद देने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मारवाड़ के लोक कलाकारों ने अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया, जिसमें 32 फीट की मूंछ प्रदर्शित कर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मोरू सपेरा ग्रुप द्वारा चरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर दर्शक आत्मविभोर हो गए। लोक कलाकारों द्वारा चक्री नृत्य, राजस्थानी गीत पर भावई नृत्य, घूमर नृत्य, तेरे ताली नृत्य सहित ब्रज के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे आयुष एक्सपो और आहार मेले का दूसरे दिन कल आयुष सचिव राजेश कोटेचा और संयुक्त सचिव डी सेंथिल पांडियन ने अवलोकन किया। इस अवसर पर राजस्थानी कलाकार गुलाबो सपेरा और ललिता रुकमा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 मार्च को जोधपुर संभाग के जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 16 मार्च को कहीं कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आज योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आयोजन का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उसकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार और प्रसार करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता आजीवन रखने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में और कमी आ रही है। 90 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,05,000 से ज्यादा प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। और शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 16 से 27 अप्रैल तक 2 पारियों
तैयारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।